पानी को कितना भी गर्म कर लें, खूब खौलाएं, खूब गर्म हो जाए, लेकिन थोड़ी देर उसे रख देते हैं तो वो अपने मूल स्वभाव में आ जाता है। यही हमारे मानव का स्वभाव है। कितने भी परेशानियां आएँ, कितने भी कष्ट आएँ, मुसीबतें आएँ, लेकिन सब झंझट खत्म होके एक दिन सामान्य स्थिति आ ही जाती है। यही मानव का गणित है, यही मानव जीवन है। साथियों, आचार्य डॉक्टर कृपाल जी चैनल में आप सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है और आप लोग स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है कि देवों के देव महादेव आपका मन इच्छित काम करें, मनोकामना पूर्ण करें। साथियों, आज हम आप लोगों को फरवरी मास का लास्ट चरण, यानी फरवरी माह को मैंने 4 भागों में बांटा था, प्रथम, द्वितीय, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये हालांकि 2 हफ्ते का भविष्य फल है, वो आगे बता दिया है, पहले वाला पूरा भी बता दिया था एक बार, और फिर इसका कंक्लूजन भी, पूरा सार भी आज आपको बताने का प्रयास करूँगा। साथियों, जैसा कि मैंने बताया था और बहुत से लोग कमेंट भी करने लगे, 17 जनवरी सन 23 को शनि ने राशि परिवर्तन किया है और सुखों के देवता शुक्रदेव ने भी राशि परिवर्तन किया है 22 जनवरी को। तो ये 2 महत्वपूर्ण ग्रह चेंज होकर आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं और धीरे धीरे इनका फल मिलना शुरू हो जाएगा। साथियों, कोई भी ग्रह जब 2.5 साल में कष्ट पहुंचाया, 2.5 साल में परेशानियां दी, तो ये उम्मीद करना गलत है कि महीने या 2 महीने में ही मुझे 2.5 वर्ष का प्रतिफल मिल जाएगा। समय तो लगेगा, हाँ, धीरे धीरे सुधार होना शुरू हो जाएगा, ऐसा ग्रह गोचर बताते हैं। साथियों, ये वीडियो पूरी तरह से ग्रह गोचर पर आधारित है। जैसा कि मैं बताया करता हूँ, ज्योतिष एक विज्ञान है और उसी विज्ञान के आधार पर नवग्रह जो होते हैं ज्योतिष में, उनके आधार पर ही मैं चर्चा किया करता हूँ, इससे इतर कुछ भी नहीं। साथियों, जैसा कि थंबनेल में लिखा है कि 15 तारीख से 28 फरवरी 2023 क्या देकर जाएगा फरवरी 2023 का अंतिम चरण, यानी कैसा रहेगा। तो साथियों, हम देखते हैं इसमें कि हमारा लाइफ कैरियर कैसा है, शिक्षा, प्रेम प्यार, दाम्पत्य सुख जीवन, नौकरी, व्यवसाय, सभी का थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हैं और आप लोगों को अवगत कराने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये समयावधि में आपको कैसा रहना है। उपाय भी लास्ट में बताऊँगा, क्या क्या सावधानियाँ करनी हैं, किन सावधानियों से आपका जीवन और उत्तम हो जाएगा। साथियों, तो सबसे पहले चर्चा करते हैं धन की स्थिति की, क्यों कि धन ही एक महत्वपूर्ण मानव जीवन के लिए है, जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि परमात्मा की पूजा करें, उसके लिए भी धूप, दीप, घी, अगरबत्ती, धूप बत्ती आदि की आवश्यकता पहले ही हो जाती है और वो पैसे से ही आता है। तो साथियों, इस फरवरी के अंतिम चरण में, यानी आधे के बाद, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे पैसे का आगमन तो निश्चित है, दिखाई दे रहा है ग्रह गोचर की माने तो। थोड़ा सा प्रयास करने पर धन की स्थिति ठीक ठाक दिखाई दे रही है। ये कहो कि बहुत अच्छा है, वो तो नहीं है, लेकिन
स्थिति पहले जैसी न होकर सुधार की स्थिति होती दिखाई दे रही है। कहीं पर अटका हुआ है पैसा, मारा नहीं जाएगा, वो मिलने की स्थिति में होता जा रहा है और आपका पैसा मिलेगा निश्चित। ऐसी ग्रह गोचर की स्थिति है। साथियों, जो लोग व्यापार से संबंधित कोई भी व्यापार कोई भी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो वो करना, तो ये तो मैं कहता ही नहीं हूँ कि ना करें, अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बिना करे तो कुछ होता ही नहीं है। करना तो अवश्य करना ही पड़ेगा, क्योंकि फल कर्म का ही मिलता है। तो बिजनेस व्यापार करें, लेकिन हो सके तो कर्ज की स्थिति ना आने दें, क्योंकि कर्ज जो है समाप्ति की ओर आपका जा रहा है। हाँ, बिजनेस के लिए आवश्यकता पड़ती है तो कर्ज मिलना भी आसान हो रहा है। साथियों, आगे का समय जो है, जैसे नौकरी किसी की चली गई, 2.5 वर्ष में मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, आप लोगों के जख्म हरे नहीं करना चाहता हूँ। 2.5 वर्ष में कुछ रहा ही नहीं, सब कुछ चला गया। नौकरियाँ चली गईं, बिजनेस व्यापार चले गए, स्वास्थ्य चला गया, साथी चले गए। तो उम्मीद ये है कि इन सब पर मरहम लगने वाला है, ऐसा ग्रह गोचर बता रहे हैं। जो जख्म दिए 2.5 साल में, निश्चित ही वो भरने वाले दिखाई दे रहे हैं। साथियों, आगे देखते हैं, हेल्थ के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि बिना हेल्थ के वेल्थ नहीं है। पहले हेल्थ, बाद में वेल्थ। क्यों? हेल्थ से ही वेल्थ आएगा। अगर हेल्थ नहीं है तो वेल्थ हो भी, लेकिन उसका सुख नहीं मिलेगा आपको। तो अगर पैसे का आनंद लेना है तो स्वस्थ रहना है, स्वास्थ्य को सही रखना है। चर्चा करते हैं कि इन दिनों आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। साथियों, जो अब तक कोई खास बीमारी चली आ रही थी, जैसे घुटनों में दर्द, डायबिटीज, हार्ट की समस्या, ये खास समस्याएं अब इस माह के अंतिम चरण में समाप्त होती दिखाई दे रही हैं। और छोटे मोटे रोग, सर्दी जुकाम तो लगे ही रहते हैं, इनका तो कहना क्या है। साथियों, मेरे कहने का मतलब ये है कि बड़े रोगों से निजात मिलती दिखाई दे रही है। फिर भी हेल्थ के प्रति सचेत रहना है। मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हूँ, इसके लिए मैंने एक चैनल भी बनाया है, चल रहा है, डॉक्टर कृपाल सिंह मानव के नाम से। उसमें आयुर्वेदिक और हेल्थ संबंधी जानकारी आपको मिल सकती है। साथियों, हेल्थ के लिए थोड़ा सचेत तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि खान पान इतना दूषित हो गया है। खाद और जो दवाइयाँ का जहर खेतों में लगाते हैं, वो हमारे शरीर में जाकर विष बनाता है और भयानक बीमारियां लाता है। उससे नहीं बच सकते, लेकिन इससे तो बच सकते हैं कि बाजारू खाना न खाएं, अपने घर का ही भोजन करें। पिज्ज़ा, बर्गर आदि जो विदेशी चीज़ें हैं, जो गलत चीज़ें हैं, मीट, मछली, अंडा आज से विशेष परहेज करें। इस आज के दौर में वैसे भी नहीं बच पाते हैं, क्योंकि खान पान ही दूषित हो गया है। फिर भी ऊपर से और गलत खाते हैं, उससे तो बचा ही जा सकता है। और बचें अगर लंबा और स्वस्थ जीवन चाहते हैं, जीवन का आनंद लेना चाहते हैं। साथियों, आगे चलते हैं। दाम्पत्य जीवन के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। दाम्पत्य जीवन इस समय पहले से अच्छा गुजरने वाला दिखाई दे रहा है। जहाँ बातचीत नहीं होती थी, गृह क्लेश थे, संबंधों में निकटता थी, वो भी सब इस फरवरी के अंतिम चरण में दूर हो जाएगी और घर में
खुशी का वातावरण होता दिखाई दे रहा है, ऐसा ग्रह गोचर बताते हैं। साथियों, प्रेम प्यार के बारे में चर्चा करते हैं। जो लोग लव अफेयर्स हैं तो लव दंपति को कहीं घूमने फिरने का मौका मिल सकता है और प्रेम के इजहार का समय भी मिलता दिखाई दे रहा है। जो अब तक कटुताएँ थीं, दूरियां थीं, वो नज़दीकियों में परिवर्तित होती दिखाई दे रही हैं और आपकी लव लाइफ में विशेष सुधार होता दिखाई दे रहा है इस समयावधि में। साथियों, आगे चलते हैं कि आपका नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समयावधि कैसी रहने वाली है, तो इसके बारे में मैंने बता ही दिया। व्यापार के लिए बता ही दिया और पारिवारिक जीवन के बारे में चर्चा हो ही गई। पूरा कुल मिला के कंक्लूजन करते हैं तो फरवरी का पूरा माह अच्छा गुजरने वाला है, 1 से 15 तक और 15 से 28 तारीख तक का समय और अच्छा है। हालांकि शनि इस समयावधि में अस्त हो रहे हैं, अस्त हो जाएंगे आज से ही, लेकिन मिथुन राशि के जातकों के लिए वो खास दुष्परिणाम लेकर नहीं आ रहे हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब वो उदय होंगे तब से फिर और अच्छा समय आ जाएगा। साथियों, शनि के अस्त की चर्चा पहले वीडियो में कर ही चुका हूँ, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये समय के बाद आपका फिर एक नया सवेरा होगा, वो होगा मार्च का महीना। 5 मार्च के बाद आपके जीवन में फिर एक बार नया सवेरा आएगा और सब दुख दरिद्र परेशानियां दूर हो जाएंगी। आप बहुत अच्छे माहौल में सांस लेंगे। साथियों, इस माह को और अच्छा करने के लिए महा उपाय, बहुत अच्छा उपाय परमात्मा ने भेजा है आपके लिए, इसको अवश्य करें। वो उपाय क्या है? 18 फरवरी को महाशिवरात्रि पर्व। साथियों, मेरे इष्ट तो भोलेनाथ हैं और मैं इसी महाशिवरात्रि के दिन से ही आस्तिक हुआ था, इससे पहले पूर्ण नास्तिक था। ये बात बहुत पुरानी है, मेरी शायद है स्टूडेंट लाइफ की है, अब तो 70+ का हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मेरा भाग्योदय इसी शिवरात्रि से हुआ था। तो साथियों, इस शिवरात्रि के पर्व को जो 18 फरवरी को पड़ रहा है, भूलना नहीं है। इस दिन मैं तो इतनी आस्था रखता हूँ भोलेनाथ में कि जो मांगता हूँ वो देते हैं, देते हैं, देते हैं। मुझे पूरी आस्था है। हाँ, हम मांग नहीं पाते हैं, संकोच करते हैं, पूजा नहीं कर पाते, अर्चना नहीं कर पाते, उनसे कह नहीं पाते, संकोच करते हैं। साथियों, परमपिता परमेश्वर हैं, महादानी हैं, महावरदानी हैं। आप निश्चिंत होकर 18 फरवरी के दिन यज्ञ करें, हवन करें और भगवान भोलेनाथ पर सुबह ही नहा धोकर जलाभिषेक करें। उसके बाद गन्ने से और बेलपत्रों से, फूलों से देवों के देव भोलेनाथ को प्रसन्न करें, हवन यज्ञ याद करें और उस दिन पवित्र होकर दंपति सहित पति पत्नी पूरा परिवार बैठकर हवन यज्ञ करें। उसके बाद सच्चे दिल से जो मनोकामना आप करेंगे भोलेनाथ अवश्य पूर्ण करेंगे। साथियों, अगर हवन यज्ञ आप लोग नहीं कर पाते हैं तो मैं करता हूँ, मेरे हवन यज्ञ में आप हिस्सा ले सकते हैं। और इस दिन
मैं कुछ रुद्राक्ष को सिद्ध करूँगा, रुद्राक्ष को सिद्ध करूँगा और वो रुद्राक्ष सिद्ध करे हुए आप लोग मंगा सकते हैं। जैसा भी हो, अभी से ये नहीं कह रहा हूँ कितने हो सकते हैं, क्या हो सकता है। हाँ, हवन यज्ञ तो होता ही है हमारे यहाँ, उसमें आप हिस्सा भी ले सकते हैं और रुद्राक्ष भी मंगा सकते हैं सिद्ध किए हुए। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं आपको और इससे अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव।